नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज दो मुद्दे हैं जिसे लेकर जो है मीडिया जो है बिल्कुल बातचीत कर रही है। पहला मुद्दा है पाकिस्तान का वो खत जो उसने यूएनएचसीआर को लिखा है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं, कुछ फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में हम इन दोनों खबरों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इमरान खान की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो खत लिखा गया है, और जब से ये खत सार्वजनिक हुआ है तो राहुल गांधी जो है मिस्टर यू टर्न बन गए हैं। अब तक जो वो कश्मीर के बारे में कह रहे थे वो सीधा उन्होंने सवेरे सवेरे से जो वो उन्होंने यू टर्न ले लिया है। लेकिन राहुल गांधी की इन ट्वीट्स और जो खबर को देख करके एक पुराना गाना याद आता है। वो गाना है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, और राहुल गांधी की स्थिति वही है। जब से 5 अगस्त के बाद से जब से ये 370 का मसला आया, मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से, जिस दलीलों को और जिस लाइन को उन्होंने लिया है, वो सीधे तौर पे पाकिस्तान को जो है सपोर्ट करने के लिए लिया है। कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि भाई आपने बिल्कुल जो कांग्रेस के खिलाफ आपने ये बात कही, ये कांग्रेस के खिलाफ की बात नहीं है, यहाँ देश का सवाल है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो ऐसा पोजीशन ले ले, वो लाइन ले ले कि जिससे पूरे देश को नुकसान हो। इमरान खान ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। इमरान खान सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ हासिल नहीं कर सके, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया गया। कोई भी देश ऐसा नहीं सामने आया जिसने ये कहा हो कि भारत ने जो फैसला लिया है वो गलत है, उसको रोल बैक करना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास बस 2 ही चारा बचा हुआ है। एक, इस्लामाबाद में बैठ करके युद्ध की धमकियां देना, सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल कबाल है उसको पैसे दे करके प्रोपेगेंडा करना, और तीसरा, पूरी दुनिया में जाकर के हाय तौबा मचाना कि ह्यूमन राइट्स की जो है अवहेलना हो रही है कश्मीर के अंदर में। और उसके लिए जो सबूत इमरान खान जो दे रहे हैं वो कहीं बाहर से नहीं दे रहे हैं, वो यही जो हिंदुस्तान के अंदर में जो लीडर्स हैं, जो कश्मीर जाना चाह रहे थे पर्यटन करने के लिए, और जो कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर जो उन्होंने बयान दिए, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जो यूएनएचसीआर के को जो अर्जी दी गई है, जो खत लिखा गया है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, एक पैराग्राफ तो पूरा का पूरा राहुल गांधी के जिम्मे है। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी राहुल गांधी ने की है कि जिसका खामियाजा उन्हें बहुत सालों तक भोगना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी जब भी कश्मीर के बारे में बात करेगी वो अपना मुंह छुपाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा लाइन लिया है कि जिसकी उम्मीद किसी नेशनल पार्टी से नहीं की जा सकती। आपकी लाइन तो मायावती को कम से कम, आप मायावती से कम कुछ राहुल गांधी ने सीख लिया होता। आपने तो पहली गलती ये की कि एक ऐसे व्यक्ति को इस पूरे डिबेट का चेहरा बना दिया जिसकी जुबान जो है वो सेपरेटिस्ट की है, वो हुर्रियत की भाषा बोलता है, गुलाम नबी आज़ाद। और आपने उसे इतनी छूट दे दी कि सीडब्ल्यूसी में उसने जो है पूरा का पूरा जो है कांग्रेस पार्टी का जो नज़रिया है उसको उसमें तब्दील कर दिया। और राहुल गांधी ने हद कर दी। आपको याद होगा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही थी कि नया अध्यक्ष चुना जाए। वो मीटिंग छोड़ करके बीच में मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, कश्मीर की स्थिति चिंताजनक है, वहाँ कत्लो-गारत हो रहा है, वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, पूरे कश्मीर को जो है जेल बना दिया गया है, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जब आपने ये बात कही, पाकिस्तान ने उसे रोक लिया, पाकिस्तान ने उसे कैच कर लिया, और पाकिस्तान ने उसे कैच कर लिया। अब आप किसको किसको जवाब देते चलेंगे कि भाई मेरा कहना ये नहीं था। अभी कपिल सिब्बल साहब बाहर आए हैं कि नहीं पाकिस्तान तो बहुत, अरे 20 दिन से सो रहे थे क्या? पता नहीं कौन सा आइडियोलॉजी का अफीम जो है इन्होंने चाट लिया था।
क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पता नहीं। किन से बात करते हैं, किससे ये सजेशन लेते हैं, पता नहीं। कांग्रेस के कई लीडर्स लगातार वो अलग बयानी कर रहे थे, ये जानते हुए कि ये पार्टी की लाइन नहीं है। फिर भी हुड्डा को आप देख लीजिए, सिंधिया को आप देख लीजिए, कई सारे लीडर्स, राज्यसभा का इनका चीफ विप जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, सिर्फ इस सवाल के ऊपर। देश के लिए कुछ मायने तो रखता है ना कश्मीर, या आपने बिल्कुल ये समझ लिया है कि भाई कश्मीर का हिस्सा जो है वो कोई माने मतलब नहीं है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। तो ये वजह है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की बेवकूफ़ी के कारण ऐसे एक दलदल में फंस चुकी है कि जहां से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। वो मुश्किल इसलिए होगा कि पहली गलती तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो उस मसले को जो है आपने यूएन पहुंचा दिया। दूसरी गलती कांग्रेस पार्टी के समय हुई, जब आपने 370 को डाल दिया। तीसरी गलती फिर कांग्रेस पार्टी से ही हुई, जब आपने आर्टिकल 35A को जो है इंसर्ट कर दिया। और कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी गलती ये की कि कश्मीर में कभी भी एक फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होने दिया, और इसलिए पूरा का पूरा कश्मीर का जो मसला जो है वो हमेशा फंसा रहा। और ये कांग्रेस की नीतियों की वजह से वहाँ पे जो है टेररिज्म और आतंकवाद जो है बढ़ा। 70 साल से ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, और एक नई सरकार नए तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने फिर एक ऐसी गलती कर दी जिसको अनपार्डनेबल कह सकते हैं, अक्षम्य, जिसको बिल्कुल ही जो है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। और ये गलती भी नहीं है, ये दरअसल राहुल गांधी की मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। और इसलिए इमरान खान के लिए काम जो है आपने आसान कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जयचंद और ये जो मीर जाफरों की जो टीम है वो उसने जो है इमरान खान के काम को जो है बिल्कुल आसान कर दिया। इमरान खान ने सिर्फ वही किया जो उसे करना चाहिए था। इमरान खान ने अपनी अर्जी में कहा कि ये हमारे आरोप नहीं है, कश्मीर के अंदर में ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है, वो हिंदुस्तान के लोग, वहाँ के लीडर्स बता रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी रही कि आप उसको एक पेंट करना चाह रहे थे कि एक यहाँ पे कोई अतिवादी, बिल्कुल ही कोई नाजी रिजीम जो है हिंदुस्तान में आ गई है। और उसको प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, आपने ये विपक्षी दलों ने उनको फीड किया, उसको पूरा का पूरा दलील दिया, उसके बयान से उसको सपोर्ट किया। तो ये मसला जो है यहाँ तक आ गया है। मैं आपको बता दूँ, ये यूएनएचसीआर का मसला एक गंभीर मसला है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो एंटी इंडिया पोजीशन लिए हुए हैं। कई बार यूएनएचसीआर की टीम कश्मीर आने के लिए बेताब थी, वहाँ कोई रिपोर्ट बनाने के लिए बेताब थी। सरकार ने मना कर दिया कि बायलैटरल मसला है, इसमें किसी थर्ड पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की तरफ से पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें खुल्लम खुल्ला ये भारत की सरकार के ऊपर जो है आरोप लगाया गया था कि वहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है। आपको याद होगा, ये उस वक्त का वाकया है जब पैलेट गन्स को लेकर के जो है देश में बवाल मच रहा था। उस समय भी यही लेफ्ट लिबरल, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सब हैं, इन लोगों ने इसका विरोध किया था। और वो रिपोर्ट यूएनएचसीआर की तरफ से कोई टीम नहीं आई। और वो जो रिपोर्ट, जब मैं उस रिपोर्ट को अगर जब मैं देखता हूं तो नीचे में वो फुट नोट्स लिखे हुए हैं कि ये रिपोर्ट के तैयार होने की जो वजह क्या है, उसका जो सामग्री जो है वो कहाँ से उन्होंने उठाया है। ये वही एनजीओज, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो जेएनयू में सेमिनार करके ये बताते हैं कि भाई कि कश्मीर को जो पाकिस्तान को दे दिया जाए, उनके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स के आधार पे यूएनएचसीआर ने एक रिपोर्ट निकाल दी। अब बात समझ रहे हैं इसको, ये कितना बड़ा एक साजिश का हिस्सा है कि यहां पे हिंदुस्तान के लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पे पता नहीं कब और कहां एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको बाकायदा जो वो यूएनएचसीआर पहुंचा देते हैं। और वहां से जब कोई टीम और कोई रिपोर्ट बनती है तो उन्हीं वो बिल्कुल, अच्छा ये लोग कौन हैं, ये लोग तो बिके हुए लोग हैं, आईएसआई के पेरोल पे हैं ये लोग।
इन लोगों का काम ही यही है कि भाई इस देश के अंदर में जो है कभी एकता ना हो। ये नक्सली, अर्बन नक्सली, ये सारे लोग इंटेलेक्चुअल बनकर के जो बैठे हुए हैं, जिनकी दुकान जो है बंद हो गई है पिछले 5 सालों में। तो ये इस बड़ी साजिश का हिस्सा इस देश को 70 साल रूल करने वाली पार्टी का सबसे बड़ा लीडर बन जाए तो उसको मूर्खता कहेंगे, ये बेवकूफ़ी है। राहुल गांधी को पब्लिक जीवन से जो है संन्यास लेना चाहिए। ये इस तरह की गलती है, क्योंकि जब भी कश्मीर का जब मसला सामने आएगा तो कांग्रेस पार्टी को गद्दार के रूप में लोग जो है याद करेंगे। और गद्दारी सिर्फ इसी में नहीं लिमिटेड है, कई लोग इस बवाल को मचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 10 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में लगी। पहला पॉइंट जो था वो ये था कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है वो पूरा प्रोसीजर जो है इलीगल है। मैंने सुना बहुत सारे महान विद्वानों को टेलीविज़न में वो और यूट्यूब में वो ज्ञान बांट रहे थे कि भाई आर्टिकल 370 जो है हिंदुस्तान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। पता नहीं कौन सी किताब ये पढ़ते हैं और क्या खापी की पढ़ते हैं कि जिनको जो है उनको समझ ही जो है अलग ढंग से आती है। आर्टिकल 370 एक टेम्पररी आर्टिकल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है कि जो दुनिया को जो आप पागल बना रहे हैं ये लोग। तो वैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के ऊपर जो है सवाल उठाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको डील करेगी। 5 जजों वाली बेंच में इस मसले की सुनवाई होगी। अब इसमें यह तय होगा कि सरकार ने जो फैसला लिया है और जो सरकार ने जो प्रोसीजर जो इख्तियार किया है वो सही है या गलत। इसके अलावा कई प्रोपेगेंडिस्ट, ड्रामेबाज लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे कि मेरे दोस्त को जो है मिलने नहीं दिया जा रहा है, मेरा एक एमएलए है जो कई दिनों से वो लापता है, उससे बात नहीं हो पा रही है, मुझे मिलना है। ये भाई साहब सीताराम येचुरी, अचानक से इनको जो है अपने एमएलए से जो इतना प्यार हो गया कि उनको जो है कश्मीर जाना पड़ रहा है। अगर इतना ज़्यादा ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपने एमएलएज और कार्यकर्ताओं से इतना जुड़े हुए होते तो बंगाल से इस तरह से 0/सन्नाटा सीट उनको नहीं मिला होता। खैर, तमाशा करना इनकी जो है वो आदत है, उनके डीएनए में है। तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि किसी तरीके से वो कश्मीर जाएं, वहाँ तमाशा करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके पूरे ड्रामा को जो है पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शौक से जाइए, आपका दोस्त जो आपको मिल नहीं रहा है, आपका एमएलए जो है आपसे उससे रास्ता नहीं हो पा रहा है, तो आप जाएं और जाकर के उनसे मिलें और वापस आ जाएं। लेकिन वहाँ कोई राजनीति अगर आप करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जो है अवहेलना हो जाएगी, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लग जाएगा। और तब से ये सारा लेफ्ट लिबरल कबाल जो है सुप्रीम कोर्ट को ही गाली दे रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही चालाकी से इस डिबेट को जो है अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि अब जब भी बात होगी तो ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और अब ये सुप्रीम कोर्ट में तय होगा कि जो इतने दिनों से ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो प्रोसीजर अपनाया गया वो सही है या गलत। और अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट में आता है कि सरकार ने सही प्रोसीजर अपनाया तो ये डिबेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी और ये जो लोग जो इसके विरोध में खड़े थे वो जनता के सामने जो कह सकते हैं पूरी तरीके से जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। अगले आने वाले जो 4-5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इनकी बोलती बंद हो जाएगी, ये प्रचार तक नहीं कर पाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आता है कि प्रोसीजर में जो है गलतियां हैं तो सरकार के पास ये ज़रूर ऑप्शन होगा कि वो जो त्रुटियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो त्रुटियों को अगर निकालती है तो उसको बदल करके फिर से वो इस कानून को पास करा सकती है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी।